दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आइए आज हम आपको बताने जा रहे हैं ताजमहल के इतिहास के बारे में। आगरा का ताजमहल भारत की शान और प्रेम का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जिला आगरा ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुगलों का सबसे पसंदीदा शहर होने के कारण ही उन्होंने दिल्ली से पहले आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इतिहास के अनुसार इब्राहिम लोदी ने इस शहर को सन 1504 में बसाया था। जिस समय इस शहर की स्थापना की गई, उस समय किसी ने यह कल्पना नहीं की होगी कि यह देश पूरे विश्व में अपनी खूबसूरती के परचम लहराएगा, जिसे आज भी दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया जाता है। स्थापत्य कला की जीती जागती तस्वीर आगरा शहर दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे बनाने के लिए बगदाद से एक कारीगर बुलवाया गया जो पत्थर पर घुमावदार अक्षरों को तराशता था। इसी तरह बुखारा शहर जो मध्य एशिया में स्थित है, वहाँ से जिस कारीगर को बुलवाया गया वह संगमरमर के पत्थर पर फूलों को तराशने में दक्ष था। विराट कद के गुंबदों का निर्माण करने के लिए तुर्की के इस्तांबुल में रहने वाले दक्ष कारीगर को भी बुलाया गया तथा मीनारों का निर्माण करने वाले समरकंद से दक्ष कारीगर को बुलाया गया। इस प्रकार ताजमहल के निर्माण से पूर्व 6 महीनों में कुशल कारीगरों को तराश कर उनसे 37 दक्ष कारीगर इकट्ठे किए गए, जिनकी देखरेख में 20,000 मजदूरों के साथ कार्य किया गया। इसी प्रकार ताज निर्माण में लगाई गई सामग्री संगमरमर पत्थर राजस्थान के मकराना से अन्य कई प्रकार के कीमती पत्थर एवं रत्न बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, इजिप्ट, रूस, ईरान आदि कई देशों से इकट्ठा कर उन्हें भारी कीमतों पर खरीदकर ताजमहल का निर्माण करवाया गया। 1630 ईस्वी में शुरू हुआ इसका निर्माण कार्य करीब 22 वर्षों में पूरा हुआ, जिसमें लगभग 20,000 मजदूरों का योगदान माना जाता है। इसका मुख्य गुंबद 60 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा है। मुगल बादशाह की मोहब्बत और शिद्दत का परिणाम ही है ताजमहल, जिसे खूबसूरती का नायाब हीरा कहा जाता है। गुंबदनुमा इस इमारत को जब आप सिर उठाकर ऊपर देखते हैं तो इसकी नक्काशीदार छतें और दीवारें किसी आश्चर्य से कम नहीं लगती। इसका यह इतिहास तो बच्चे बड़े सभी की जुबान पर है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी दूसरी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। यमुना नदी के किनारे सफेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। प्यार की इस निशानी को देखने के लिए दूर देशों से कई सैलानी यहाँ आते हैं। दूधिया चांदनी में आप ताजमहल की खूबसूरती को निहारने के बाद कितनी भी उपमाएं दें, वह सारी फीकी लगती हैं। मुमताज महल और शाहजहां की कब्र ताजमहल के निचले हिस्से में आमने सामने बनी हुई है। आज भी आगरा शहर देशी विदेशी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खूबसूरत स्थापत्य कला में निर्मित होने की वजह यहाँ गर्मी हो या ठंड, हर मौसम में पर्यटकों की भीड़ देखी जा सकती है। पर्यटक विभाग की ओर से प्रतिवर्ष ताज महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण साल 1631 में शुरू करवाया गया था और साल 1553 में बनकर तैयार हुआ, और इसे आज भी निर्माण कुशलता का एक विशाल नमूना कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने इस पर कई शोध किए और उनका मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज़्यादा कमरे हैं। उनका मानना है कि ताजमहल जितना ऊंचा है, यह धरती के अंदर भी उतनी ही गहराई तक बनाया गया है। उस जमाने में कोई भी किला बनाया जाता था तो उसमें से बाहर निकलने का रास्ता भी बनाया जाता था, और ऐसा ही ताजमहल के अंदर भी है।
इसके नीचे से एक रास्ता भी है जो कहीं बाहर निकलता है, लेकिन और रहस्यमयी तहखानों की तरह उस रास्ते को भी शाहजहां के समय से ही बंद करवा दिया गया। ताजमहल के नीचे के इन कमरों को ईंटों से बंद करवाया गया, लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि जिन ईंटों से तहखाने को बंद किया गया है, इन ईंटों को निर्माण इन कमरों के बाद किया गया। लेकिन आखिर क्या वजह थी जो इन कमरों को बनाने के बाद इन्हें बंद करना पड़ा? कुछ पुरातत्व विज्ञान और शोधकर्ताओं की इस पर अलग अलग राय है। कुछ का मानना है कि इन तहखानों में मुमताज़ महल की कब्र को रखा गया है और उन कमरों को सरकारी तौर पर बंद किया गया है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया होगा, इसकी पूरी जानकारी किसी के पास नहीं है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।